नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। 12 अगस्त का दिन इतना महत्वपूर्ण है, मैं पहले ही बता चुका हूं। अगस्त का महीना आप समझिए कि क्रांतिवीरों का महीना है और इसलिए ये क्रांति बहुत ठीक तरीके से चल भी रही है। तो 12 अगस्त की के लिए क्या-क्या तैयारी हो रही है, आज इस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि यारवाज तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जान तो इसी तोते में अटकी हुई है। और शुरुआत में यह लगा कि सीबीआई ने ठीक काम नहीं किया है, लेकिन आज मैं सीबीआई ने जो काम किया है एसएसआर वॉरियर के लिए और तमाम देश के हमारे क्यूबाइब के दर्शकों के लिए, आज की खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कीजिए, मार्च 2025 जब सतीश साल्यान ने, दिशा साल्यान के पिता ने कंप्लेन फाइल करने के लिए पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का रुख किया। सैकड़ों मीडिया वाले थे, मीडिया का हुजूम चल रहा था, इधर वकीलों का हुजूम चल रहा था। और दिशा के पिता सतीश साल्यान पहली बार 5 वर्ष में 8-9 जून को जो 2020 में हत्या हुई दिशा की, उसके बाद से पहली बार दिशा के पिता ने हिम्मत जुटाई और पहली बार जब उन्होंने क्यूबाइब से बात की, मुझसे बात की, ऑफ द रिकॉर्ड बात की, फिर उसके बाद हमारे हमारे साथ कैमरे पर आए, हमसे उन्होंने बात की। भरोसा हुआ हमारे ऊपर कि हां, क्यूबाइब नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है और इसमें क्यूबाइब नेटवर्क को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सत्य और न्याय के साथ क्यूबाइब नेटवर्क खड़ा है। मैं खड़ा हूं। मैंने कहा कि आशुतोष पाठक समझौता नहीं करेगा और हमने समझौता कभी किया नहीं। बहुत सारे प्रलोभन आए, बहुत सारे, इसकी चर्चा में कर चुका हूं। मित्रों, आज ये हालात हैं कि एक तरफ आम आदमी की ताकत खड़ी हो गई है और दूसरी तरफ भ्रष्ट रसूखदार लोग खड़े हैं। भ्रष्ट, उनके साथ सत्ता का भी समर्थन है। और विनम्रता नहीं, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि उनके साथ सत्ता का भी समर्थन है। झूठ बोलने वाले नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आकर के कि दिशा के पिता का संज्ञान ले लिया गया है और उनके एक एक कंप्लेन पर काम होगा, सब ठकुर सुहाती थी, झूठ था। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को सीधा सीधा कह रहा हूं, माननीय राम कदम साहब, देखिए दूसरे मीडिया वाले आपकी ठकुर सुहाती करेंगे, क्यूबाइब नेटवर्क ऐसा करने वाला नहीं है। अच्छी बात होगी तो डंके की चोट पर तारीफ करूंगा, बुरी बात होगी तो डंके की चोट पर सबके सामने मुखालफत करूंगा। राम कदम साहब को मैं ढूंढ रहा हूं। कहां है राम कदम साहब? प्रेस में आकर के बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, कहां है वो? डिप्टी होम मिनिस्टर किधर है महाराष्ट्र के, जिन्होंने ऑन द फ्लोर आउट ऑफ द हाउस कहा कि दिशा के पिता के जितने कंप्लेन हैं उसका सरकार ने संज्ञान ले लिया है। और सरकार ने जब संज्ञान लिया तो रिप्लाई शैलेंद्र नगरकर का आ गया। निर्लज्ज और पतित रिप्लाई। किसके कहने पर शैलेंद्र नगरकर ने रिप्लाई किया? इसका जवाब सरकार के पास है क्या? नहीं है, नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब दुनिया की भ्रष्ट और रसूखदार लोग एक तरफ खड़े हो जाएंगे और दूसरी तरफ आम लोगों की ताकत और हमारे कानूनी योद्धा और मीडिया के रूप में अपनी जान की बाजी लगा करके अगर क्यूबाइब नेटवर्क आपके साथ खड़ा है,
आखिरी अंजाम तक ये मामला पहुंचेगा। बड़े ताकतवर लोग हैं, लेकिन इधर आम आदमी की ताकत वो जानते नहीं हैं। करोड़ों लोगों की दुआ साथ चल रही है दिशा के पिता के साथ और सुशांत की बहनों के साथ। करोड़ों लोगों की दुआ, और दुआ से बुद्धि खुल रही है, विवेक खुल रहा है। हमारे कानूनी योद्धा एक के बाद एक सबूत, तर्क, साक्ष्यों के आधार पर तर्क पेश कर रहे हैं, और साक्ष्य और तर्कों के सामने ये रसूखदार पैसे वाले लोग ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। और जो कुछ भी उन्होंने अभी महल बनाया हुआ है ताश के पत्तों का, वो भी ढेर हो जाएगा 12 अगस्त को। 7 अगस्त को पहला ढेर किया हम लोगों ने, और अब 12 अगस्त और फिर 18 अगस्त। 12 अगस्त को उनका महल ताश के पत्तों की तरह ढेर होने वाला है। सीबीआई ने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई है। आज यही आपके लिए ब्रेकिंग है। इसीलिए ये जो यारवाज हैं, जो दिल्ली में कैंप कर रहे थे, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी, पुलिस अधिकारियों की फौज बिहाइंड द कर्टन काम कर रही है, अभी भी कर रही है। कुछ एसीपी हैं, कुछ डीसीपी हैं, कुछ कमिश्नर हैं पूर्व के, वो सब मिलकर के पुलिस महकमे पर दबाव बनाया जा रहा है कि जो आपने रिप्लाई फाइल किया है उसकी पेचीदगी को निकालो, क्योंकि नीलेश ओझा और उसकी टीम उसके परखचे उड़ा देगी। उनकी पूरी टीम तुम्हारी ये जो तुमने पेश किया है रिप्लाई, उसके परखचे उड़ा देगी। तो सब लोग बैठ करके मंथन कर रहे हैं, क्या तरीका निकाला जाए, पुलिस को कैसे बचाया जाए, मालवानी पुलिस स्टेशन की भ्रष्ट निकृष्टतम इन्वेस्टिगेशन को बचाया कैसे जाए। तो छुप छुप करके मीटिंग्स हो रहे हैं मुंबई में, बचाने की कोशिश हो रही है। अब इसी दौरान आ गया 12 अगस्त, मंगलवार, मतलब बजरंगबली का दिन। बजरंगबली की गदा चलने वाली है। और जिस सीबीआई को आज तक हम सब ने कटघरे में खड़ा किया, उस सीबीआई ने एसएसआर वॉरियर आपके लिए बहुत बड़ा काम कर दिया है, बहुत बड़ा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी है। और मैं तब भी ये अपना दिमाग लगा रहा था कि ये जो मीडिया में क्लोजर रिपोर्ट की खबरें आ रही हैं, ये क्या है? क्या सीबीआई ने वाकई में क्लोज कर दिया सुशांत के केस को? और फिर सत्यमेव जयते के ट्वीट आने लगे, दुनिया भर से माफी मंगवाने का अभियान चल पड़ा, पूरे मीडिया को मैनेज किया गया। आज वो एक भी मीडिया समूह, एक भी मतलब एक भी मीडिया समूह के पास कोई नैतिक संबल नहीं है कि क्यूबाइब के सवालों का जवाब दे। कोई नैतिक संबल नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ लाखों करोड़ के नोटिस सर्व किए जा चुके हैं। एक ने तो कह दिया कि हम टेक डाउन करते हैं, लाइव लॉ ने हटा लिया, पूरी स्टोरी हटा ली लाइव लॉ ने। अदालती कार्रवाई को रिपोर्ट करने के लिए लाइव लॉ बड़ा मशहूर है, वो भी डिस्टॉर्ट करके खबरें दे रहा था। तो लाइव लॉ ने तो टेक डाउन कर दिया। एक का रिप्लाई आया कि मेरे क्लाइंट बड़े अच्छे हैं, समीर जैन साहब, लेकिन हमारे यहां जो पब्लिश हुई है खबर, उनका उससे कोई लेना देना नहीं है, ये तो एडिटोरियल कॉल है जो भी है। हाँ सही बात है, उनका तो कोई लेना देना नहीं है, उनका तो उठना बैठना है ठाकरे परिवार के साथ, तो उनका तो कोई लेना देना होगा नहीं, बिल्कुल नहीं लेना देना होगा, इससे तो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए लेना देना। लेकिन उन्होंने रिप्लाई में कहा है कि चूंकि दूसरी मीडिया संस्थानों ने जो रिपोर्ट की है उसके आधार पर हमने भी रिपोर्ट कर दी। वाह! तो अब एक भी मीडिया संस्थान में नैतिक संबल नहीं है मित्रों क्यूबाइब के सवालों का जवाब देने का। और इसलिए मैं कहता हूं कि क्यूबाइब वॉइस ऑफ वॉइसलेस इस देश में नजीर बनकर के खड़ा हो गया है। और जहां अच्छी बात होती है
वहां जमकर तारीफ करता हूं। तो आज सीबीआई की एक अच्छी बात की तारीफ हो जाए। सीबीआई ने मार्च में ही एक रिपोर्ट फाइल किया बांद्रा कोर्ट में, और वो रिपोर्ट था, रिया चक्रवर्ती ने जो कंप्लेन फाइल किया था बांद्रा पुलिस में, कि सुशांत की बहन और डॉक्टर तरुण कुमार के मेडिकेशन की वजह से सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हुई और सुशांत ने सुसाइड किया। इसलिए सुशांत की सुसाइड की जिम्मेदारी उनकी बहनों और वो दिल्ली के डॉक्टर पर जाती है, ये कंप्लेन किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो बांद्रा पुलिस में जो एप्लीकेशन आदरणीय सम्मानित परम सम्मानित प्रातः स्मरणीय रिया चक्रवर्ती ने फाइल किया है, उसकी भी जांच आप ही ले लीजिए। उन्होंने ले लिया, लेकिन 4 साल 5 साल तक सीबीआई मौन रही, चुप रही, कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं। जब क्यूबाइब नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की डिमांड ने आग पकड़ी और इस मीडिया को मजबूरी में सामने आना ही पड़ेगा, आगे भी आना पड़ेगा, चिंता मत कीजिए, आएंगे ये लोग, आएंगे, इनको आना ही पड़ेगा, इनकी मजबूरी होगी, वरना ये ऑब्सोलीट हो जाएंगे, वरना ये साख गंवा देंगे, अलबल इधर उधर की खबर करते रहेंगे, कोई बात नहीं। तो जब इनको लगा कि क्यूबाइब नेटवर्क ने बहुत ही पर्टिनेंट सवाल उठा दिया है, फैक्ट के साथ आ गया है, साक्ष्य पेश कर दिया है, पहली बार ब्रेक कर दिया है, तो अब क्या करें? तो सीबीआई ने आनन फानन में वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया बांद्रा कोर्ट में, जिस क्लोजर रिपोर्ट में इंडिक्ट कर दिया रिया चक्रवर्ती को और इशारा कर दिया कि गुनहगार माननीय रिया चक्रवर्ती जी हैं। और उसमें उस इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने इतने आधार प्रस्तुत कर दिए माननीय नीलेश ओझा और उनकी टीम के लिए कि उनका जो अटॉर्नी एडवोकेसी और जो वकील का जो दिमाग होता है वो फटाफट खुल गया। और वो खिलने उसके बाद इनको लगा कि अब तो क्लोजर रिपोर्ट आ गई, हमने सत्यमेव जयते कह दिया, और क्या कहते हैं, सोनी राजदान, पूजा भट्ट, दिया मिर्जा, सुभाष चंद्रा जैसे लोगों ने ट्वीट कर दिया, और राजदीप सरदेसाई और उनके जो और भी हैं तक वाले सब, वो सब ने कहना शुरू कर दिया, हमने तो पहले ही कहा था, हम तो कंफर्म थे कि वो सुसाइड था, सुसाइड ही था, इसके अलावा कुछ नहीं था, हमने तो पहले ही कहा था। ये सब कहना शुरू कर दिया उन्होंने। मैनेज कर लिया, लेकिन उसमें उस रिपोर्ट में बात ये थी कि इन्होंने जो फर्जी आरोप लगाए हैं उसको सीबीआई ने कंफर्म किया, कहा कि ये पूरी तरह से गलत, मालाफाइड इंटेंशन से प्रेरित है और ये फर्जी कंप्लेन रिया चक्रवर्ती ने दिया है और इसमें इसकी सत्यता नहीं पाई गई। सीबीआई ने पूरी जांच कर ली है और इसलिए उनके इस कंप्लेन को हम क्लोज करते हैं। अब सीबीआई को क्या करना चाहिए था? सीबीआई को करना यह चाहिए था कि इन्होंने चूंकि फर्जी केस किया है, फर्जी कंप्लेन किया है, तो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू करते या उनके खिलाफ कहते कि आपने जो ये हमें गुमराह किया, जांच एजेंसी को गुमराह किया और कोर्ट को गुमराह किया है, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद हमने इसके जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई है, हमारी मशीनरी और हमारे टैक्स पेयर के पैसे से ये 5 साल जो इन्वेस्टिगेशन में पैसा खर्चा किया हुआ है आपके ये फर्जी और गलत एक्यूजेशन के ऊपर, तो अब आप कानूनी रूप से लायबल हैं जवाब देने के लिए। और अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है संतोषप्रद, जिससे आप जांच एजेंसी को और अदालत को संतुष्ट कर पाए कि आपने ये कंप्लेन क्यों किया, ये आरोप क्यों लगाया, अगर क्यों का जवाब आपके पास नहीं है तो जेल आपका इंतजार कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ। अब सीबीआई को भी नहीं पता, सीबीआई ने जो सुपर कॉप हैं नुपुर प्रसाद जी, वाह, नुपुर प्रसाद सुपर कॉप मैनेज हो गई होंगी।
अखबारों में फोटो के साथ, चश्मे वाले फोटो के साथ सुपर कॉप का फोटोग्राफ दौड़ने लगा। आह! क्या जांच किया उन्होंने, क्या शानदार इन्वेस्टिगेशन किया। मतलब उन्होंने सांप भी मार दिया, लाठी भी नहीं तोड़ी, प्रशंसा भी जीत लिया, लेकिन रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। तो आप नहीं करेंगे ना, क्यों भाई? खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन खड़ा है। दूसरी मीडिया नहीं करेगी, नहीं करेगी, वो तो इधर-उधर घूम रही है। ट्रंप टैरिफ, अरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले हमको मालूम है कि ट्रंप ये टैरिफ का खेल क्यों कर रहा है। उसमें भी तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। उसकी भी पक्की खबर क्यूबाइड नेटवर्क के ही पास है कि ट्रंप ये टैरिफ का खेल क्यों कर रहा है। और इसीलिए मैं सारी मीडिया के खिलाफ खड़ा हूं मजबूती के साथ। इनके जो एनालिसिस होते हैं ना, परखची उड़ा सकता हूं, हमारे पास सारे डिटेल्स हैं। कभी-कभी मैं चर्चा करता रहा हूं। खैर अभी ट्रंप की बात नहीं कर रहा हूं। अभी बात कर रहा हूं 12 अगस्त की। सबसे बड़ी बात है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है मित्रों। इसको कहते हैं कि आपको यूं ही आशीर्वाद मिल गया और इसलिए आम आदमी की ताकत को कमजोर करके रसूखदार लोगों समझना नहीं चाहिए। आम आदमी की ताकत बहुत बड़ी है। उनके पास साधन नहीं है, लेकिन नियत है, सत्य का मार्ग है, न्याय में भरोसा है, जीत पक्की होगी। तो इन्होंने अभी शुरू किया कि अब तो क्लोजर रिपोर्ट हो गया, सीबीआई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और सीबीआई कोर्ट के एक्सेप्ट करने के बाद हमने सबने ट्वीट भी कर दिया, बहुत अच्छी बात हो गई। अब हम बाहर घूमने के लिए जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, अपना लाइफ चैप्टर 2 शुरू कर दिया। उन्होंने चैप्टर शुरू किया 2 और चैप्टर 2 की ब्रांडिंग के लिए सुष्मिता सेन, आमिर खान आए कहने के लिए कि आपके जीवन में यू हैव सफर्ड अ लॉट एंड I appreciate your courage, the way you have regained yourself and you have reestablished yourself. You're so brave, lady. You're so courageous. कसीदे कढ़े गए माननीय चरसी रिया चक्रवर्ती के लिए। हर पल धुआं में उड़ाने वाली, कष्ट लेने वाली रिया चक्रवर्ती के लिए कसीदे कढ़े गए। यू आर सो करेजियस, सो ब्रेव, यू आर अ ब्रेव लेडी। अब ये सारा कसीदा सब उतार करके आलमीरा पे पैक करके रख दीजिए। 12 अगस्त से डर रहे हैं कौन? ड्रग कार्टेल। परमवीर और कुछ ऑफिसर के बीच में मीटिंग्स का दौर जारी है। हमें खबर है कि ये रिया चक्रवर्ती अपने यार के साथ जब गोवा में थी तो कई मर्तबा परमवीर सिंह रिया चक्रवर्ती से मुलाकात करने के लिए गोवा का दौरा कर चुका है। अब परमवीर सिंह रिया से मुलाकात करने गोवा क्यों जाता है? गोवा में ऐसा कौन सा माकूल जगह है जो मुंबई में मीडिया की नजर पड़ जाएगी तो मीडिया की नजरों से दूर चलो गोवा में आसियां बसाते हैं। और गोवा में यार ने एक बहुत बड़ा महल नुमा आसियाना बनाया और वहां ऑफ एंड ऑन जमावड़ा होता है माननीय रिया चक्रवर्ती का। और उसी गोवा के किसी ऐसे गुप्त जगह पे माननीय परमवीर सिंह की मुलाकात होती है और माननीय परमवीर सिंह ब्रीफ करते हैं कि ये जो घटनाक्रम बढ़ रहा है, ये क्यूबाइड नेटवर्क जो हमारे जान के पीछे पड़ा है, ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन जो बार बार पता नहीं इन लोगों को क्या मिल रहा है जो हमारे खिलाफ पड़ा हुआ है। क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप, अभी नरसिम्हा मूवी आई है।
हाल ही में मैंने इसे देखा, सुपर हिट चल रहा है। और बेशर्म बॉलीवुड के लिए ये सीख भी है कि देखो, कोई एक्टर नहीं है, कोई एक्ट्रेस नहीं है, एनिमेटेड मूवी कमाल कर रहा है, कमाल कर रहा है। हालांकि उसके कुछ कथन और उस पर बात अलग हो सकती है, लेकिन एनिमेटेड मूवी कमाल कर रहा है। तो ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु है ना, ये एक बार कलयुग में वेश बदल करके परमवीर सिंह के रूप में आया है। और ये परमवीर सिंह कह रहा है कि हम सर्वशक्तिमान हैं, हम तो कमिश्नर थे, पुलिस कमिश्नर थे, हमको कौन डरा देगा, हमारे इशारे पर तो मुंबई नाचती थी, हमारा बेटा तो डिनो मौर्या के साथ बिजनेस करता है। क्या बिजनेस करता है पता नहीं। फोटो आते हैं, वो व्हाइट नशा के फोटो वायरल होते हैं। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास सारे सबूत मौजूद हैं। तो अब गोवा में गुप्त बैठकों का दौर चल रहा था अभी कुछ दिन पहले तक। अभी तो वो मोहतरमा अभी विदेश में हैं, उनको नोटिस गया है, उनको आना है। कोई बात नहीं है, वो इनके दोस्त ने कहा होगा, अरे कोई बात नहीं है, हमारा आपके वकील रहेंगे ना, आपको आने की जरूरत नहीं है। आपको जब बुलाया जाएगा हम डेट ले लेंगे, तारीख ले लेंगे, फिर अगली तारीख, फिर अगली तारीख। यही तारीख का सिलसिला 7 अगस्त तक आया, जो अब 14 अगस्त को कंक्लूड हो जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, तारीख ले लेना 12 अगस्त को, हम थोड़ा विदेश से घूम करके आते हैं। सितंबर तक की छुट्टी मिली हुई है, सितंबर तक का उनको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने परमिशन दिया हुआ है विदेश घूमने का। विदेश घूम रही हैं, घूमो। लेकिन परमवीर के साथ बैठकों का दौर चल रहा है। अब स्पेस पे बातचीत हो रही है, कहां पर बातचीत हो रही है पता नहीं, सिग्नल पर हो रही है, नॉन सिग्नल पर हो रही है, किधर हो रही है मुझे नहीं मालूम। बातचीत हो रही है, ये सूत्रों ने कंफर्म किया है, क्योंकि ड्रग कार्टेल अब एक्टिव हो गया है कि अगर 12 अगस्त को रिया चक्रवर्ती को घेर लिया गया, जो रिया चक्रवर्ती के लिए फंदा तैयार हो गया है, और रिया चक्रवर्ती को अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में लाया गया और रिया चक्रवर्ती को अगर गिरफ्तार किया गया या रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई फ्रेश इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के आदेश दे दिए गए, तो मेरा क्या होगा रे कालिया। ये सारे ड्रग डीलर मिलकर के घबराए हुए हैं, इंक्लूडिंग आदित्य ठाकरे और डिनो मौर्या। डिनो मौर्या, आदित्य ठाकरे, परमवीर सिंह का एकदम शानदार पुत्र, ये सब लोग घबराए हुए हैं, सारे लोग घबराए हुए हैं। अब क्या होगा, क्योंकि रिया के लिए फंदा तैयार हो रहा है। और जैसा मित्रों मैंने आपको कहा कि रिया के लिए फंदा सिर्फ सुशांत केस में नहीं हो रहा है, रिया के लिए फंदा दिशा केस में तैयार हो चुका है। उसकी तारीखें लग रही हैं, और जब 14 अगस्त को शैलेंद्र नगरकर को दबोचा जाएगा बड़ी अदालत में और पूरी दुनिया लाइव देखेगी, तब रिया चक्रवर्ती के होश पाख्ता हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले तो होश पाख्ता हो जाएंगे 12 अगस्त को, मतलब 2 दिन पहले। तो जब रिया चक्रवर्ती के लिए यह फंदा तैयार हो गया, तो यारबाज ने सोचा कि अब किसी भी तरीके से रिया चक्रवर्ती को बचाना है। सारे लोग एक्टिव हैं, लेकिन मित्रों मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, दुनिया की कोई शक्ति, मतलब दुनिया की कोई शक्ति, स्वयं नरेंद्र दामोदर दास मोदी रिया चक्रवर्ती को नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते। समझ गए? नहीं बच सकती है, नहीं बच सकती है रिया चक्रवर्ती। दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती है। ये सारे मीडिया घराने एक तरफ लग जाएं, ये सारे रसूखदार लोग एक तरफ लग जाएं, और उसी सीबीआई के डॉक्यूमेंट पर, उसी सीबीआई के दस्तावेज पर रिया चक्रवर्ती को दबोचा जाएगा, और उसके लिए फंदा तैयार किया जा चुका है। हमारे कानूनी योद्धा दिन रात तर्कों की झड़ी लगाने की तैयारी हो रही है। अब 12 अगस्त को जो ये सीबीआई कोर्ट है, हो सोच रही बाबा क्या करेंगे, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं चलेगा, बड़ा मुश्किल है। और अगर सीबीआई कोर्ट ने इधर उधर किया, रिट लग रहा है, रिट की तैयारी हो रही है।
इसी सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ फ्रेश रिट की तैयारी हो चुकी है, ड्राफ्ट तैयार है और 12 अगस्त का इंतजार है। अगर इधर उधर हुआ, नोटिस सीबीआई का जा चुका है, रिपोर्टिंग मीडिया ने की है, करनी पड़ी है। 14 अगस्त की लाइव होनी है और 14 अगस्त में मैंने कहा ना कि ये सुशांत का केस पूरी तरह से दिशा के केस से संबंधित है। इसीलिए 12 के बाद, सिर्फ 2 दिन के बाद 14 अगस्त है और 12 अगस्त को ही मामला साफ हो जाएगा। तारीख बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है आपको। जिन लोगों ने रिया को बचाने के लिए अपनी एड़ी चोटी की ताकत लगा दी थी, दिल्ली में कैंप किया गया था, बड़े बड़े ड्रामेबाजी हुए, बड़े बड़े यारबाजों ने ड्रामेबाजी की, रसूखदार लोगों से, सबसे ताकतवर लोगों से अपनी पहुंच बताने की कोशिश की, वो सब के सब धरे रह जाएंगे, क्योंकि 140 करोड़ आम आदमी की ताकत दिशा और सुशांत के परिवार के साथ खड़ी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, डंके की चोट पर जिसे जो आजमाना है आजमा लो। रिया चक्रवर्ती कानूनी फंदे में फंसेगी और रिया चक्रवर्ती को जेल जाना पड़ेगा। वो ताई जो कस लेकर के कहती थी कि मैं तो ताई हूं, उसे असली ताई अब अदालत ही बताएगी। इसलिए अदालत पर भरोसा रखिए और आम लोगों की ताकत पर, आपकी एकजुटता पर भरोसा रखिए। 12 अगस्त का इंतजार कीजिए। बस हमारे कानूनी योद्धा का ड्राफ्ट तैयार है। अभी वो ड्राफ्ट तो मैं आपके साथ सामने नहीं रख सकता, मजबूरी है, लेकिन ड्राफ्ट तैयार है। इंतजार किया जा रहा है कि सीबीआई कोर्ट रुख क्या लेती है, उसकी दिशा क्या होती है। अगर दिशा सही दिशा में गई, अच्छी बात है। अगर दिशा टेढ़ी हुई तो उसे सीधी करने के लिए ड्राफ्ट तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।